अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोगों का ये सवाल है कि गौसे पाक वलियों के सरदार हैं और जब गौसे पाक रफ़ायदैन करते थे तो फिर और भी जो तो हम क्यों ना करें। फिर आप ख्वाजा गनी नवाज का बात कर रहे हैं या आला हजरत का बात कर रहे हैं, तो गौसे पाक तो वलियों के सरदार हैं। ये बेहुदा सवाल जो है ये मिर्जा पलम्बर जैसे जाहिल ने पैदा किया है कि गौस पाक की 11वीं मनाते हो तो यूं कहता है, गौस पाक की 11वीं खाते हो तो उनकी नमाज पे अमल क्यों नहीं करते। तो ऐसा है कि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू उसी गुली तो तालिबीन में जब गौस पाक ने रफदैन करने का जिक्र किया वह नाफ के नीचे हाथ बांधने का भी जिक्र किया, वो क्यों नहीं बांधते, सीने पे क्यों बांधते हो फिर आप। तो बहरहाल ये कुछ लेते कुछ छोड़ते। सुनिए, गौसे आजम जो रफदैन करते थे वो इस बुनियाद पे करते थे कि वो हम्बली मसलक के फॉलोअर, वो इमाम अहमद इब्न अंबल के मुकल्लिद थे। तो इमाम अहमद इब्न अंबल के नजदीक रफदैन करना सुन्नत है, वो करते थे तो हजरत गौस पाक करते थे। तो मानना और होता, अमल करना और होता। अब अगर कहे गौस पाक को मानते तो उन पे अमल क्यों नहीं करते, तो हम ख्वाजा गरीब नवाज हनफी थी वो नहीं करते थे, अब गरीब नवाज को मानते तो उन पे उनकी कॉल पे अमल क्यों नहीं करते। फिर गौसे आजम के दादा पीर गौस पाक के कौन, जुनैद बगदादी, वो हनफी थी, वो रफदैन नहीं करते थे। उनके दादा पीर गौस पाक के हजरत शिबली वो हनफी थे, वो रफदैन नहीं करते थे। हजरत इब्राहिम इब्ने आदम गरीब नवाज के दादा पीर में वो हनफी थे, इमाम आजम के शागिर्दों में वो रफदैन नहीं करते थे। तो ये जहालत की बात है। असल में 4 इमाम हैं जो जिस इमाम की तकलीद में उसके मुताबिक अमल करता है। मानना और होता है, फिक्र पे अमल करना और होता है। हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं ना। और अगर कोई मूसा को नबी ना माने तो मुसलमान रहेगा। हजरत ईसा को मानते हैं कि नहीं मानते, और कोई हजरत ईसा का इनकार कर देता है मैं हजरत ईसा को नबी नहीं मानता, मोमिन रहेगा। करोड़ बार कहे कि मैं रसूलुल्लाह को नबी मानता हूं, मगर एक नबी जिनकी नबुव्वत साबित है उसका इनकार करे तो वो मुसलमान। मगर हजरत मूसा की शरीयत पर आप अमल करेंगे, बोलो। अभी कोई कहेगा यार मूसा से मोहब्बत है तो मूसा की शरीयत पर अमल क्यों नहीं करते, तो ये तो ऐसी जालाना बात हुई कि कोई अपनी बहन से ही निकाह कर ले। अब पूछा जाए क्यों, तो कहेंगे भाई आदम को भी हम नबी मानते, आदम की शरीयत में जायज था तो मैंने कर दिया। हम कहेंगे भाई अभी तुम रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल करते हो तो जिसकी शरीयत की पैरवी करते हो उसके मुताबिक करो, उसी तरह जिसकी तकलीद में हो उसके मुताबिक अमल करो। हनफी हो तो हनफी तरीके से करो, हम्बली है तो हम्बली। हाँ, अगर ये तकलीद करके करते तो हमें एतराज नहीं होता। ये तो खुद ही तकलीद से आजाद होकर ये खुद ही अपने आप को इमाम समझते हैं, तो इसलिए हम इनसे एतराज करते हो कि तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं है। तो मुज्तहिद हो नहीं, मुज्तहिद के लिए हुक्म है कि वो तकलीद ना करे। मुज्तहिद को तकलीद हराम है, लेकिन जो मुज्तहिद के मनसब पर फायद ना उसको तकलीद वाजिब है। तो तुम तकलीद करके करो, शाफी होकर करो, हम्बली बनकर करो, तो कोई एतराज नहीं। मगर आजाद होकर करोगे तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाहिल के लिए ये है कि शरीयत के हुक्म बयान करने से परहेज करे। अगर उसने अंदाज में बयान किया बिल फर्ज वो सही भी हुक्म हो तो तब भी गुनाहगार हुआ कि उसने दीन में अकल दौड़ा। तो हर छोटे को बड़े की पैरवी करना चाहिए। तो बहरहाल ये मंतिक नहीं है। खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मूसा मेरे जमाने में आ जाए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करोगे तो गुमराह हो जाओगे। मूसा को भी मेरी पैरवी के बगैर चारा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में तशरीफ लाएंगे, अपनी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, किसकी शरीयत पर अमल करेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या उनकी शरीयत में कोई खोट है, कमी है, बोल सकते हैं आप। उनकी भी शरीयत अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह की भेजी हुई है। मगर जब बड़ी शरीयत मौजूद हो तो दूसरी शरीयत पर अमल। तो जब आप हनफी हो तो हनफी तरीके से, हम्बली है तो हम्बली। तो गौसे पाक इसलिए नहीं करते थे वो माज़अल्लाह कि गौसे आजम जो है वो मतलब, अच्छा चलो एक चीज और, वो हम्बली थे तो बात हो गई। गौसे आजम हम्बली होने की बुनियाद पर रफादैन करते थे। किसी किताब में कोई माइक का लाल चैलेंज है कयामत, सुबह की कयामत तक गौसे पाक की कोई एक कॉल किसी किताब में दिखा दे कि उन्होंने कहा जो रफादैन नहीं करते उनकी नमाज नहीं होती, दिखा दे कोई। इन जाहिलों को यही नहीं मालूम कि इमाम आजम का मकाम यह है कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि तमाम फकीहों के बाप है वो। और इमाम अहमद इब्न अंबल कौन है इमाम आजम के मालूम है, शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है इमाम मोहम्मद। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द कौन है,
इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं इमाम शाफई, और इमाम शाफई के शागिर्द हैं इमाम अहमद इब्न हंबल। तो हम तो इसलिए हम इमाम आजम को मानते हैं, ये तो हमारी खुशनसीबी है। मगर गौसे आजम को हम विलायत की बुनियाद पर मानते हैं कि अल्लाह ने उनको मकाम विलायत बहुत बुलंद दिया। तो फिक्र में हम उनके मुकल्लिद नहीं है, हम फिक्र में किसके मुकल्लिद है? इमाम आजम के मुकल्लिद है, क्योंकि इमाम आजम मुजतहिद फिल मज़हब है। गौसे आजम को मुजतहिद फिल मज़हब नहीं कहा गया। मुजतहिद फिल मसाइल है, बाद मसाइल में इज्तिहाद किए, लेकिन मुजतहिद फिल मज़हब का मकाम नहीं है गौसे पाक का। तो हम उनको बतौर विलायत मानते हैं, बतौर मुजतहिद फिल मज़हब के नहीं मानते। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपके जवाब समझ में आया हो, मुतमईन है ना? वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। और कोई सा? अच्छा, वो बंदा सवाल ही नहीं करना जिसके सबब से मैंने सवाल जवाब का सेशन शुरू किया, वो बंदा ही नहीं पूछ रहा है। नाम नहीं मालूम, मुझे कह रहे थे कि ज़कात पर आप बयान करना। मैंने कहा यार बयान तो एक मौजू पर चलेगा, उसमें बीच में ज़कात कहाँ से ले आओगे? तो अब उसके लिए ऐसा करो कि सवाल जवाब का सेशन रख देंगे, सवाल में आप पूछ लेना। तो वो पूछ ही नहीं रहा बंदा, और क्या पूछना चाह रहा है तो ज़कात के बारे में वो भी नहीं मालूम मुझे। मेरे ख्याल तो ये पूछना चाह रहे तो लोग ज़कात ही नहीं देते, शायद यही मकसद होगा, पता नहीं और क्या पूछ रहे थे। वल्लाहु आलम। वो बंदा दिख भी नहीं रहा, किधर बैठे भाई? क्या गए? क्या था ज़कात के बारे में मसला, क्या पूछना चाह रहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, कुछ लोग जैसे बोलते हैं 4 इमाम हैं, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग चारों इमाम में से किसी का नहीं मानेंगे, हम लोग जो सहाबा से और रसूल से साबित है बस वही अमल को हम लोग करेंगे, हम किसी इमाम को नहीं मानेंगे। तो उन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? एक नंबर के जाहिल है, ये बातें वो करते हैं जिनको अरबी भी नहीं आती बेचारों को। उर्दू की बुखारी लेके बगल में घूमते, और आजकल उर्दू की भी बुखारी नहीं, PDF लेके घूमते मोबाइल से मौक़िफ़ बने फिरते हैं। याद रखिए, साहबा में भी 50 साहबा वो थे। हुजूर के जमाने में जब सरकार का विसाल हुआ तो मुहद्दिसीन फरमाते कि मदीने की कुल आबादी, मदीने में जो कुल असाब थे वो 1,40,000। कितने थे? मगर उन्हें 50 के करीब, 50 से माफ करें, 15 वो असाब थे जो साहिबे फतवा थे। वो फतवा देते थे उन मसाइल में जिस बारे में वाज़े तौर पर कुरान और हदीस में हुक्म ना मिलता। वो अपने इल्म की रोशनी में इज्तिहाद के तौर पर इज्तिहाद करके या कयास करके वो मसाइल बयान करते, बाकी साहबा उस पर अमल करते थे। तो साहबा खुद अमल करते थे। हज़रत उमर की बाज़ाब्ता इसमें हदीस मौजूद है, हाकिम अल-मुस्तदरक में। आपने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया कि अगर कुरान का इल्म सीखना हो तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिस और अली इब्न अबी तालिब से सीखो। फरमाया कि अगर माशियात के बारे में पूछना हो तो मुझसे पूछो, फिक्र के मसाइल जानना हो तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछो। ये सारे साहबा के नाम लिए जो उस वक्त फन में माहिर थे कि ये मसला इनसे पूछो, ये इनसे पूछो, ये इनसे पूछो। तो साहबा ने कहना चाहिए था हम इनसे क्यों पूछे, हमने भी रसूल की सोहबत उठाई। वजह ये थी कि हर किसी में समझने की वो इस्तिताअत नहीं होती जो अल्लाह कुछ को अता करता है। तो साहबा भी तकलीद करते थे। अब ये मुज्तहिद की तकलीद क्यों की जाती है कि हदीसों में तारुज है। बहुत सारी हदीसें वो है कि जो जाहिरी तौर पर मुख्तलिफ नजर आती है। तो ये फैसला कौन करेगा कि इसमें मनसूख अमल कौन सा है और नासिक कौन सा है? हुजूर ने पहले किया, बाद में कौन सा छोड़ दिया? दूसरा कि फिर हदीस की किस्में क्या है, सेहत के दर्जे पर क्या है, ज़ईफ है, कमजोर है, मौजू है, झूठी है, काबिल अमल है या नहीं, ये सब कौन करेगा? तय सिर्फ हदीस आपने किताब देख ली, इस फला साहबी ने बयान किया, तो उससे कहाँ साबित हो जाता है कि उस पर आप अमल करें? हर हदीस काबिल अमल नहीं होती जब तक कि उस हदीस की तहकीक ना हो। और तहकीक करना ये उन लोगों का काम है कि जो बाज़ाब्ता इस फन के माहिर है। हर पंचर बनाने वाला मुहद्दिस और आलिम नहीं हो सकता। समझ रहे आप? ये एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि साहब देखो ये दवा है, ये सुबह लेना, शाम लेना। तो कभी डॉक्टर से पूछा कि इन्होंने कि डॉक्टर साहब ऐसा ही क्यों लेना? वहां आंख बंद करके डॉक्टर की तकलीद करते, अंधे बन जाते हैं। और अगर डॉक्टर की तकलीद ना करे, कहने नहीं मैं तो अपनी मर्जी से दवा लूंगा, तो फिर हो गया इलाज। भाई वकील के पास गए, उसको केस दिया, फिर वकील को डायरेक्शन देने लगे। कहा वकील साहब तुम्हें क्या जरूरत है केस लड़वाने की, मैं खुद कोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा। तो खुद कर सकते हैं आप। डॉक्टर के पास नहीं गए, वो साहब मैं मेडिकल की 2-4 किताबें पढ़ के खुद ही इलाज कर लूंगा। तो ऐसा शख्स इलाज तो नहीं कर पाएगा, दुनिया से बहुत जल्दी रुखसत हो जाएगा।
तो हर चीज के माहिर होते हैं। जब दुनियावी उलूम में हम माहिर के पास जाते हैं तो दीन के मामले में माहिर के पीछे जाना पड़ेगा, माहिर की तकलीफ करना पड़ेगा। बहरहाल मैंने ये चंद अकली दलीलें दी, वरना कुरान और हदीस में इसके बहुत सारे दलाइल हैं। कुरान अजीम में अल्लाह जगह फरमाता है तकलीद के बाज़ाब्ता अल्लाह ने हुक्म दिया वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि, उसकी पैरवी कर जो मेरी राह पा चुका। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है फसलू अहले ज़िक्र व इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। और हर नमाज में ये कमबख्त भी दुआ करता है, लेकिन फिर नमाज के बाद बोलता है कि नहीं साहब मैं तो डायरेक्ट लूंगा दी, डायरेक्ट हदीस लूंगा, डायरेक्ट साहबा से लूंगा, मुझे किसी इमाम की जरूरत नहीं। जबकि हर नमाज में दुआ क्या करता है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मैं सीधा रास्ता चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। किस पर इनाम नाजिल किया? एक दूसरे मकाम पे कुरान कहता है अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन। तो तकलीद की बात कर रहा है फिर भी इनकार कर रहा है। कुरान अजीम अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, क्या आयत याद नहीं आ रही? नहीं वसीला वाली नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु या वतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और उसकी इताअत करो जो तुम में हुक्म वाले, यानी जो इल्म बयान करने वाले, हुक्म बयान करने वाले, उनकी इताअत करो। तो कुरान ने कई जगह तकलीद की हमें हुक्म दिया है। लिहाजा बड़े बड़े आप देखिए जो मुहद्दिसीन है, इमाम बुखारी खुद मुहद्दिस है, मगर किसके मुक़ल्लिद थे आपको पता है? इमाम शाफई के मुक़ल्लिद थे। इमाम मुस्लिम इमाम शाफई के मुक़ल्लिद थे। अभी इमाम अस्क़लानी का मैंने हवाला पढ़ा, बहुत बड़े मुहद्दिस है मगर शाफई है। इमाम नववी शाफई है, जलालुद्दीन सयूती शाफई है, इमाम बदरुद्दीन आइनी हनफी है। ये बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे। किसी ने फ़िक़्ह हनफी की तक़लीद की, किसी ने इमाम हम्बल की तक़लीद की, किसी ने इमाम शाफी की। मुहद्दिस होकर इनको तक़लीद की जरूरत थी, और ये आज के दो टाइम के फटीचरों को तक़लीद की जरूरत। ये खुद हदीस समझेंगे साथ। तो इतनी औकात नहीं। और जिन लोगों का ऐसा दावा हो वो हमारे सामने आके बैठे तो फिर हम कुछ सवाल करें हदीस में, तो देखें कितनी औकात है, कितनी जानकार है, कितना समझते हैं हदीस को, तो पता चल जाएगा कि भाई ये खुद उस लायक है क्या। एक इबारत नहीं पढ़ सकते, एक इबारत का तर्जमा नहीं कर सकते और खुद तकलीद करेंगे। हालांकि जो हदीस पे तकलीद बोल रहे हो उसमें भी अंधे मुक़ल्लिद किसके बन जाते हैं? जिसका तर्जुमा है। तुम्हें कैसे मालूम कि जो उसने तर्जुमा किया वो सही किया? इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? तुम तो उर्दू पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, अरबी तो डायरेक्ट तुम खुद पढ़ नहीं रहे हो, डायरेक्ट तो खुद समझ नहीं रहे। तो बहरहाल चलिए तकलीद में ही बेहतरी है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। हो गया और किसी को पूछना? पहले 3 हो गए। खुद से जवाब दे दिया। हाँ, तो वो कहते हैं बरेलियों के पीछे हमारी हो जाती है। गो अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते। एक कमालात अशरफिया में रिसाला चट्टान एक अशरफ अली थानवी का निकलता था, उनका मानामा, उसमें लिखा गया मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मौलाना अहमद रजा खान साहब के पीछे मैं एक वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अफसोस उनका इंतकाल हो गया, ये ख्वाहिश दिल ही में रह गई। यानी उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि आलत के पीछे नमाज पढ़ता, और आलत जिंदगी यही फतवा देते रहे इनके पीछे कोई नमाज नहीं होगी। तो बहरहाल उनका तो फतवा यह है कि सुन्नियों के पीछे नमाज हो जाती है, लेकिन हमारे उलमा का ये फतवा है कि उनके पीछे हमारी नहीं होती। अब उनसे सवाल करना चाहिए कि अजीब बेगैरत हो तुम, अजीब बेगैरत वाला दीन है या धर्म है तुम्हारा कि तुम हमें मुशरिक कहते हो। किस बुनियाद पर? हम बुजुर्गों की मजार पर जाते हैं तो तुम मुशरिक, हम बुजुर्गों की चादर चूमते हैं तो मुशरिक, हम अपने बुजुर्गों के हाथ और दस्तों को चूमते हैं तो मुशरिक, हम मुशरिक भी बिदअती। तुम कैसे बेगैरत हो कि हम मुशरिकों के पीछे तुम्हारी नमाज हो जाती है? तो तुम्हारा दीन क्या है? कुछ भी नहीं, चूचू का मुरब्बा है। लेकिन हम तुम्हें जब काफिर कहते हैं तो हम कहते हैं तुम्हारे पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। और मैं तो बढ़कर एक जुमला कहता हूं, हमारी तुम्हारे पीछे नमाज तो छोड़ो, तुम्हारी खुद की अपनी नमाज नहीं होती। तुम्हारी अपनी काफिर की नमाज कबूल होती है? रामदेव बाबा कल नमाज पढ़े तो कबूल हो जाएगी कि पहले ईमान लाना शर्त है? जब ईमान ही नहीं है तो तुम्हारी नमाज कहां से होगी? तो नमाज के लिए पहली शर्त क्या है? ईमान।
अच्छा, ये अजीब है, किताबें भी अजीब लिखी। मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है बेहश्ती समर, क्या नाम है? बेहश्ती समर में लिखा कि नमाज आकिल और बालिग पर फर्ज है। मुसलमान लफ्ज़ ही नहीं लिखा। किस पर फर्ज है? आकिल यानी अक्ल रखता हो, बालिग यानी बालिग तो समझते हैं आप, मेच्योर हो जाए 18 साल, यानी गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल है, इस्लामी हिसाब से 15 साल ही नहीं हमारे। अब वो औरतें भी सुन रही है, आप समझ लीजिए, उलमा से पूछ लीजिएगा कि बच्चा या लड़की जब वो हो जाए, लड़की को जब पीरियड आना शुरू हो जाए, जिस उम्र में आए, किसी को 9 में आ जाता है, किसी को 8 में भी आ जा रहा है, आज के दौर में 10 में 11 में, जिस उम्र में आए वो बालिग हो गई। लड़के को जिस वक्त एहतलाम हो गया वो बालिग हो गया। उम्र का कोई नहीं हमारे। ज्यादा से ज्यादा फुकाहा कराम कहते हैं कि 12 साल में उम्मन बालिग हो जाता है, उससे ज्यादा कम में भी हो जाता है कई बार, लेकिन 12 एक लिमिट है। तो बालिग पर फर्ज है, थानवी साहब कहते हैं। और किस पर फर्ज है? आकिल, अक्ल रखने वाले पर। तो क्या मोदी पर फर्ज है? भाई उसको अकल नहीं है क्या? बालिग नहीं है क्या? मोदी बालिग भी है और अकल भी है, लेकिन उस पर नमाज फर्ज नहीं है। और हमारे उलमा क्या लिखते हैं, नमाज किस पे फर्ज है? हर मुसलमान मर्द औरत आकिल और बालिग पर फर्ज है। लेकिन पहली शर्त क्या है? मुसलमान। इनका इस्लामी से दूरी है। तो बहरहाल तो इन्हीं से पूछना चाहिए कि भाई आप हमारे पीछे क्यों पढ़ते हो? हम तो नहीं पढ़ते। और यही वजह है कि बेगैरतों की तरह सुन्नियों की मस्जिद में आ जाते हैं, सुन्नी इनकी मस्जिद में नहीं जाता। ये आते हैं फिर कब्जा करने के जुगाड़ में रहते हैं। तो बहरहाल इनके पीछे तो मत पड़िए आप। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। हाँ चलिए आखिरी पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत का भी खिताब सुनना है आपको जी। एक वो खुद को शिया नहीं कह रहा था, लेकिन वो ये कह रहा था कि आप कभी कोई अच्छे आलिम से अगर मुलाकात हो तो उनसे पूछना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो मदफन का जो भी वक्त चल रहा था, उस टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक सब कहाँ गए थे? बोले ये कभी तुम पूछ करके अच्छा से बताना। उसी से पूछो कहाँ थे। हमने भाई तुम ही बताना। अब ये जाहिल के बच्चे पता नहीं बता रहा ना, वो फुजला लाते शियाओं का उठा के और बोलते अपने आप को सुन्नी। तो बेगैर क्यों बनते हो? ढंके की चोट पे बोलकर आओ ना, हम शिया हो गए तो तुम्हारी किताबों से हम जवाब देंगे। अब ये इसको यूं लाते हैं कि वो बनी सकीफा था, मकाम सकीफा, वहां खिलाफत के लिए लड़ रहे थे, रसूल का जनाजा पड़ा रहा। जो उनके अल्फाज जो कह रहा हूँ, मतलब इनके सब पड़े ही रहे। हजरत फातिमा की लाश पड़ी रही, वो आधी रात को दफन हुए, सब बस इनके यही किस्से कहानी है। तो रसूलुल्लाह का जिस्म भी ऐसे रखा रहा साहब, और क्या बोलते, कोई नमाज ना जनाजा पढ़ने आया, ना किसी ने नमाज जनाजा पढ़ी, ना तदफीन में आया। अब ये वो लोग बोलते हैं जो खुद अपने घर की किताब नहीं पढ़ते। ये उसूलुल काफी है, शियाओं की सबसे मोतबर किताब, जो इनके यहाँ हदीस में पहले नंबर पर मानी जाती है। हमारे पहले नंबर पे कौन सी किताब आती है? सही बुखारी, सही मुस्लिम, उसके बाद तिरमिजी, अबू दाऊद, फिर तिरमिजी, नसाई, फिर इब्न माजा। 6 किताबें इनका कुतुब अरबा है, 4 किताबें आती है। पहले नंबर पे उसूल काफी, जिसका लिखने वाला मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी, ये नाम है उसका, कुलैनी। दूसरी किताब आती है मन ला यदरुल फकीह, जिसका लिखने वाला शेख सदूक, अबू जाफर शेख सदूक। तीसरी किताब आती है इनके अल इस्तिफ्सार, जिसका लिखने वाला मोहम्मद बिन हसन तूसी। और तूसी की चौथी किताब आती है तहजीबुल अहकाम। ये 4 किताबें हैं जो इनके यहाँ कुतुब अरबा के नाम से मशहूर है। उसमें सबसे पहले नंबर पे बाद कुरान जो हदीस की किताबें मुअत्तबर मानते हैं, उसूलुल काफी। उसूलुल काफी के अंदर खुद ये मौजूद है इमाम जाफर, इमाम बाकिर से, कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत अब्बास आए और कहा कि बाहर साहबा जमा है और वो चाहते हैं कि हुजूर को जन्नतुल बकी में दफन करे और हुजूर की नमाज जनाजा। हजरत अली बाहर आया और कहा कि लोगों, मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि हुजूर ने फरमाया कि नबी जहां इंतकाल करता है वहीं उसकी कब्र होती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएंगी, बल्कि आप पर सिर्फ दुरूद पढ़ेंगे। लिहाजा 10-10 लोग आए हुजरे में, नमाज पढ़ते जाए। तो खुद फरमाते कि 10-10 साहबा आते जाते, दुरूद पढ़ते हटते जाते, दुरूद पढ़ते हटते जाते। इमाम जाफर कहते हैं लोग जोग दर जोग आए और 3 दिन तक मुसलसल नमाज जनाजा होती रही, जिसमें सिर्फ रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ा गया। और ये शिया को अपने घर की खबर नहीं हो। क्या कहता है, बनी सकीफा में लड़ रहे थे, तो क्या 3 दिन तक जंगी चल रही थी के खिलाफत के लिए? वो चंद घंटों का मामला था,
थोड़ी देर का मामला था। वो क्या था, बनु सकीफा एक मकान था, हुजूर का जब विसाल हुआ तो वहाँ खिलाफत को लेकर इख्तिलाफ हो गया। तो अबू बकर उमर भी वहां पहुंचे। जब उनको खबर हुई, चंद घंटे वो बहस मुबाहिसा हुआ, उसके बाद मुत्तफिका तौर पर साहबा ने असहाब ने अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मान लिया और ये सब राती में लौट आए। हुजूर का विसाल पीर के दिन मगरिब में हुआ। पूरी रात जो मंगल की शब लग चुकी है, मंगल की शब आपकी जिसमें अथर रहा और फिर मंगल का पूरा दिन, फिर बुध की शब, बुध का पूरा दिन, और बुध के अंदर ईशा के बाद जब जुमेरात की शब लग चुकी थी तो दिन बुध का था, शब जुमेरात की थी, ईशा के बाद रात में रसूलुल्लाह की तदफीन हुई। तो इतनी ताखीर क्यों हुई तदफीन के लिए? इसके लिए नहीं कि बनु सकीफा में झगड़ा हो रहा था, लड़ रहे थे, 3 दिन तक झगड़े चल रहे थे। आज तक कोई झगड़ा 3 दिन तक देखा है? वो इसलिए कि सहाबा की तादाद इतनी ज्यादा थी, दूर दूर तक जब खबरें जा रही थी, लोग ऊंटों पर घोड़ों पे सवार हो के हुजूर की आखिरी जियारत के लिए आ रहे थे और जमात की जमात आके रसूलुल्लाह की नमाज जनाजा पढ़ रही थी। मैं नमाज जनाजा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जुमले वही है समझाने के लिए, वरना जनाजे की दुआ नहीं पढ़ी जा रही थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मगफिरत की कौन दुआ करे? हमारे जनाजे की दुआ में क्या है? दुआएं मगफिरत है, मुर्दे की मगफिरत की दुआ करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ा जाता था। तो वो तो उस राबदी से कहो कि पहले कोई मोतबर किताब से लिखा है। अच्छा, अब अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो 3 दिन तो साहब वो खिलाफत की जंग चलते रही और कोई तदफीन के लिए नहीं आया, तो इन खबीसों से पूछो कि भाई शरीयत के उसूल के मुताबिक मैयत के तदफीन की जिम्मेदारी किसकी है? किसी के घर में मैयत हो जाए तो जिम्मेदारी तदफीन की किसकी है? बोलिए। घर वालों की है ना, जो उसका वली है। वली समझता ना, अब क्या भी इस्तेमाल होता हूँ मैंने, वली यानी करीब, जो मैयत के करीब हो। नमाज जनाजा होती, इमाम पूछते हैं भाई वली की इजाजत है? वली यानी जो बहुत करीब है, बाप मरा तो बेटा करीब है, बेटा मरा तो बाप करीब है, चचा मरा तो भतीजा करीब है, जो रिश्तेदार रिश्ते के एतबार से करीब है वली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलियों में सबसे करीब कौन थे? हुजूर के वली कौन थे? हज़रत अली, हुजूर के चचा हज़रत अब्बास, अली के दूसरे भाई हज़रत अकील इब्न अबी तालिब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। चलो वो तो खिलाफत की जंग कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे, खिलाफत के लिए लड़ रहे थे 3 दिन तक। ये काहे के लिए इंतजार कर रहे थे? ये तदफीन कर देते, जिम्मेदारी तो इनकी थी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सबसे पहले अपने घर की जाए रसूलुल काफी पढ़े। हमारी किताबों तो भरी पड़ी है तफसीलात से कि रसूलुल्लाह की एक एक चीज हमारे हदीस की किताबों में लिखी गई कि गुस्ल किसने दिया, गुस्ल करवाने वाले, गुस्ल देने वालों के नाम, पानी किन कुओं से लाया गया, कफन कहाँ का था, कितने कफन दिए गए, बेरी के पत्ते कितने डाले गए, इत्र कौन सा डाला गया, खुशबू कौन सी इस्तेमाल हुई, कौन पानी ला रहा था, कौन लोटों से पानी डाल रहा था, एक एक तफसील हमारे यहाँ लिखी है। कौन कौन अफराद उस वक्त मौजूद थे, कब्र में कौन कौन लोग उतरे, सारी तफसीलात। मगर ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और ये पूछते उन लोगों से भाई साहब जिनको मालूम नहीं। हम जैसों के पास आते नहीं यार, हम तो तरसते रहते हैं कि ऐसे लोगों से मुलाकात आते ही नहीं। तो हम तो इनके घर से दिखा दे भाई कि अपने घर में तो देख लो पहले, तुम खुद ही लिखा हुआ है तुम्हारे यहाँ, पढ़ते पढ़ते कुछ हो नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक भी रसूलुल्लाह की तदफीन के वक्त मौजूद थे, हज़रत उमर, हर सहाबी तो कोई भी वहाँ गैर हाजिर था ही। मगर इस पर एक इन्होंने बेहुदा गड़ी कुछ इनके मुल्लाओं ने। एक मौलवी मर गया, वो अबू जैद ज़मीर करके था, उसका वीडियो है मेरे पास, अब लैपटॉप भी बंद कर दिया मैंने, ढूंढना भी पड़ेगा। पाकिस्तान का था। कौन था मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जो नेट देखते होंगे। कोरोना के टाइम उसने दावा किया था कि मैंने एक दवा निकाली है। उसको एक टीवी चैनल वाले ने बुलाया, उससे बहुत वीडियो चली थी और उससे कहा कि दवा बता दो। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। उससे खूब मीम बनते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। देखे होंगे जो ज्यादा देखते हैं यूट्यूब वगैरह, उनको पता होगा। उसके मीम में वो वीडियो, वो मर गया, वो जैद ज़मीर नाम था उसका। उसकी एक तकरीर है हरामखोर की, मर गया, मरदूद फातिहा ना जहन्नम में गया। वो कितनी बड़ी गुस्ताखी करता है और कोई हवाला वाला नहीं दे रहा। कहता है कि साहब 3 दिन तक खिलाफत की जंग करते रहे, लड़ते रहे, अब अली बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, तीसरा दिन भी गुजर गया। तो जब आए नहीं तो अली ने फिर गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जो है हुजूर की तदफीन कर। तो ये फिर 3 दिन के बाद आधी रात को अपना खिलाफत का मसला हल करके आए। देखा तो वहां कब्र बनी है, कहा कि रसूलुल्लाह का जिस्म कहाँ है।
कहा कि मैंने तो दफन कर दिया, कब तक इंतजार करते, 3 दिन से तुम्हारा इंतजार ही कर रहे हैं, तुम तो गायब हो, लड़ रहे हो खिलाफत के लिए। तो अबू बकर और उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह की कब्र खोदो, लाश निकालो, हम दोबारा गुस्ल देंगे और नमाज जनाजा पढ़ेंगे। माअज़ल्लाह। तो अली ने जैसे सुना अपने हुजरे में आए, जुल्फकार निकाली और कब्र के ऊपर बैठ गए, ऐसे बैठ गए जैसे घोड़े पे बैठ गए। माअज़ल्लाह। वीडियो है मेरे पास उस खबीस का, घोड़े की तरह कब्र पे बैठ गए, मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें सुर्ख थी, हाथ में जुल्फकार। तो उमर ने कहा कि कब्र हम खोदेंगे, पावड़ा और वो लेकर आ गए। तो अबू बकर ने उमर को कोनी मारी और कहा, अबू बकर उमर से कहते, उमर अली का हाल तो देखो, भूल गए वो हदीस रसूलुल्लाह ने एक मौके पे क्या कहा था? क्या कहा था? कहा हुजूर ने कहा था कि अली के सामने कभी भी जाना, मगर एक वक्त ना जाना जब अली पे कैफियत आ रही हो, पूरी दुनिया भी अगर अली के मुकाबले में आ जाए तो टिक नहीं पाएगी, अली पूरी दुनिया के लिए काफी होगा। और वो कि अली के मुंह से झाग निकल रहा हो, आंखें सुर्ख हो, आंख से आंख के अंगारे निकलते हो, हाथ में जुल्फिकार हो और मिट्टी के घोड़े पर अली सवार। तो ये हदीस भूल गए? उमर ने कहा हाँ ये हदीस तो मुझे याद है, मगर अली मिट्टी के घोड़े पे तो सवार है नहीं, मिट्टी का क्या घोड़ा? कहा ये मिट्टी का घोड़ा हुजूर की कब्र है, और देख नहीं रहे मुंह से झाग निकल रहा है, फेस निकल रहा है, आंखें अंगारा उगल रही है, हाथ में जुल्फिकार है। अगर अली के मुकाबले में जाऊंगा तो मारे जाऊंगे। जब उमर ने ये तेवर देखे अली के, घबरा गया, पीछे चले गए। लिहाजा रसूलुल्लाह की कब्र की बेहुरमती से अली ने बचा लिया। नारे तकबीर, नारे हैदरी, पूरा मजमा वाह। अभी जाहिल के बच्चों से पूछे, वो अली जो पूरी साहबा के खिलाफ खड़ा हो गया था तलवार लेके, घर पर हमला हुआ तो रो रहा था, कभी कुछ है कभी कुछ है, पूरी दास्तान फर्क। और इसमें माज़अल्लाह तौहीन है, मौला अली की भी तौहीन है, रसूलुल्लाह की भी तौहीन है। हुजूर की कब्र पर अली बैठे तो तौहीन। तो इनका कुछ मौलवी कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, बस जो मुंह में आया बकते जाओ। क्योंकि वजह क्या है, इनका एक फतवा है, खुमैनी इनका मर गया, नाम सुनाऊंगा आपने, आयतुल्लाह खुमैनी। उसकी किताब है आजादारी, उर्दू तर्जमा है, फारसी के फतावे है उसके। उसके अंदर उससे एक सवाल हुआ कि करबला के अगर वाकया सुनाया जाए और एक जाकिर कहते हैं, क्या 2 कैटेगरी होते हैं, एक आलिम की और एक जाकिर। आलिम वो होते हैं जो बाज़ाब्ता मदरसे में पढ़ते हैं, जाकिर वो होते हैं इनके जो मदरसे से पढ़े नहीं होते, 2-4 किताबें पढ़ के तकरीर करते हैं, ज्यादातर इनका यही भरे पड़े जाकिर। तो वो लंतरानी है, फेंकते बहुत है लंबी लंबी। जाकिरों का एक प्रॉब्लम ये है इनके, वो मौलवी भी इनके चिढ़ते हैं कि ये लंबी लंबी छोड़ते हैं जाकिर, कुछ भी सुनाते हैं। तो खुमैनी से सवाल हुआ, आजादारी, रिसाले आजादारी के किताब के अंदर खुमैनी से पूछा जाता है कि जाकिर अक्सर ये है कि करबला के वाकया जब सुनाते हैं तो लोग चाके रोए, आहो फिगा करे, आजादारी करे। आजादारी यानी सीना पीटना, मातम करना, ये सब आजादारी में आता है। ये करे उसके इजाफे के लिए जानबूझकर रिवायत को झूठी गढ़कर बयान करते, तो इस पर उनको कितना गुनाह होगा? सवाल समझ में आया ना? लोग रो इस मकसद से क्या करते हो जाकिर? जानबूझकर, जानते बूझते, धोखे से नहीं, जानते बूझते रिवायत झूठी बयान करते ताकि लोग उसको सुन के रोए, आजादारी करे। तो उस पर उन पर कितना गुनाह होगा? तो खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी क्या जवाब देता? उन पर गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। इसलिए कि मकसद इमाम हुसैन के गम में रोना और रुलाना है। मकसद रोला है तो कुछ भी गढ़ के सुनाओ, तो ये गढ़ते इस तरह कम बखत। और इनका एक गढ़ना क्या है? गुनाह नहीं है, सवाब है। और हमारा दीन क्या कहता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने मुझ पर कसदन झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नम। रसूल के नाम से अगर कोई झूठी हदीस गढ़ के बयान करे तो उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम। और उर्दू ने फरमाया कि जिसने झूठ बोला वो मरदुदुश शहादा है, उसकी शहादत किसी भी मामले में अब ली, एक बार भी झूठा होना उसका साबित हो गया तो किसी मामले में उसकी शहादत नहीं चलेगी। हमारे ये है, लेकिन इनके यहाँ तो सवाब मिलेगा उसमें। तो बहरहाल ये दीन ही अलग है, धर्म ही अलग है। अल्लाह ताला इन फितनों से बचाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए आगे क्या रवाई है? प्रोग्राम नहीं मालूम आप लोगों को?
जी माफ है ना, जैसे कि आपको बताया हो गया होगा ना क्या है प्रोग्राम की शेड्यूल। कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। 5 आवाजें आएंगी, अना मोहम्मद, अना अली, अना फातिमा, अना हसन, अना हुसैन। हम है ना 5 तेरा दिल बहलाने वाले। मैं फातिमा हूँ, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ। अल्लाह कहूंगा तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूँ। समझ में आ रही है बात? तुम और मैं कोई अलग अलग नहीं है। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। 6 खुदा है टोटल। कितने खुदा है इनके यहाँ? 6। तुमसे थोड़ी कहा मैंने कि मेरा दिल बहला, तुम तो मैं ही हूं। मेरा घबराना तुम्हारा घबराना, तुम्हारा घबराना मेरा घबराना, एक ही बात है। तो अब 7वीं आवाज आएगी, जरा सुनिए। 6ठी आवाज आएगी, मेरा दिल बहलाओ। मैंने थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अब्बास है। अब आवाज आएगी अना अबुल फजल अब्बास ही, मैं अबुल फजल अब्बास, यानी वो हजरत अब्बास अलमबरदार, वो करबला में जिनके बाजू कट गए थे, वो अल्लाह का दिल बहलाने के लिए आ जाएंगे। मैं हूं, हाँ ठीक है, दिल बहला। अभी बड़ी लंबी दास्तान है। हजरत खतीजा आएंगी, फिर अल्लाह की तारीफ करेंगी। सुन लो, चलो सुन ही लो यार, माशाअल्लाह क्या क्या बकवास आते, सुन लो। अच्छा, कितना जाहिल फिरका है, कुफ्र बक रहा है, वो शिर्क की बातें कर रहा है। वाह 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 वाह, कौवे उड़ा रहे सब कौवे उड़ा रहे, काव काव काव। क्या फिरका है यार, अजीब हाल है इनका। हम तेरा दिल बहलाएंगे, फिर उसका दिल बहलाया जाएगा। अल्लाह का दिल बहलाएगा, फिर उसकी शान में कसीदे होंगे। तवज्जो करे जाने मोहतरम, तवज्जो करे भाई। फिर अल्लाह का दिल बहलाया जाएगा, लोरी सुनाई जाएगी। ये खुदा है। तो जो अल्लाह का दिल बहलाए, लेकिन अपने घर के जलते हुए दरवाजे नहीं रोक सकते, दरवाजे टूटते हुए नहीं रोक सकते, कब्र की बेहुरमती नहीं रोक सकते। तो ये जाहलाना बकवासात, ये जाहलाना बातें इन लोगों की, कहाँ तक बयान किया जाए, कहाँ तक वो किया जाए। और ये भी देख लीजिए माज़अल्लाह तौहीन का एक आखिरी एक वीडियो दिल चाह रहा, चलो दिखा देता हूँ, ये भी सुन लीजिए। ये कितना बड़ा जाहिल है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। खालिक समझता है? अली ने अल्लाह को पैदा किया है। पैदा अल्लाह को किसने किया? अली ने। जो अल्लाह को पैदा करने वाला अली है, वो डर रहा है। उसकी बीवी भी है। हालांकि इस्लाम का अकीदा क्या है? लम यलिद वलम यूलद, उसने न किसी को जना, न वो किसी से जना गया। और आगे सुनिए। अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दर सैयदा जल्ले शानू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। आवाज समझ में आ रही है? अल्लाह की मेराज क्या है? वो दर सैयदा पर, यानी हजरत फातिमा के दर पर, दर यानी दरवाजा, हजरत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, ये अल्लाह की मेराज है। है कि वो दर सैयदा जल्ले शानू पर सजदा करे। अल्लाह की सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाब सैयदा जल्ले शानू की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये है तौहीद। फिर कहता है कि अल्लाह दर सैयदा पे झाड़ू लगाता है, अल्लाह सैयदा की नालैन की खाक में पोशीदा रहता है, छुपा रहता है। माज़अल्लाह। बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत सारा, लेकिन एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको। ये अकीदा आपने सुन लीजिए। इसमें से कोई एक अकीदा है जो आपको मंजूर और कबूल है? मतलब किसी एक अकीदे को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? कुफरी अकीदा है, लेकिन
तबलीग क्या हो रही है हमारे यहाँ, ऐसे भी नमूने हैं कि जिनकी तालीम ये है। अब सुन लीजिए, जानते हैं इसको आप, तारिक जमील को जरा सुन लीजिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अब ये कहते हैं उम्मत बन के रहो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तो इन जाहिल जमाना कोई वीडियो दिखाए और पूछे कि मौलवी साहब ये अकीदे होने के बाद शियाओं का जब ये अकीदा है कि अली खुदा है, माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का दिल बहलाएंगा अली, फिर दूसरी तरफ ये कि हजरत उमर को ये कातिल कहे, सैयदा फातिमा का असाब को गालियां बके, लान तान करे, ये उनके अकीदे हो। उसके बाद भी आप ये रखते अकीदा कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, अपने अपने अकीदे पर पुख्ता रहो। याद रखिए अहले सुन्नत की तालीम क्या है। बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं, भाई सुन्नी काटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करना चाहिए। याद रखिए दुनिया का दस्तूर है कि आपके जिस्म का भी अगर कोई हिस्सा हो वो सड़ जाए, गल जाए, तो उसको ऑपरेशन के जरिए काट के ही जुदा किया जाए। पूरा जिस्म बचाना हो तो सड़े हुए हिस्से को ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। और कोई कहे कि नहीं साहब ऑपरेशन करना बुरा है, जिस्म का यह हिस्सा सड़ता है, सड़ने दो, लेकिन इसको काटना नहीं। तो याद रखिए ऐसे आदमी का भी पूरा जिस्म सड़ना लाजमी है। तो माशरे को बचाना है, अगर आपके मसलक को महफूज रखना है तो जो माशरे का हिस्सा, मसलक का जो सड़ जाए हिस्सा, उसको निकालना जरूरी है। ये थ्योरी नहीं है, इस्लाम की कभी थ्योरी नहीं रही कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे रहो। इस्लाम की थ्योरी ये है कि हक के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? हक के साथ हो जाओ, खलत मलत नहीं, सबको मिक्स करके लेके नहीं चलना है। गू और पाखाना और हलवा सब मिलाकर नहीं खाया जा सकता। गोबर भी हलवे जैसा दिखता है देखने में, लेकिन हलवा हलवा है, गोबर गोबर है। कभी एक क्या हो गया भाई? और एक यही दूसरी जगह ये बात क्या करते, जरा सुनिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। इख्तिलाफ जरूर रहा है, यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। अभी जाहिल जब कोई पूछे कि जिसका अकीदा ये हो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि अली खुदा, दुनिया और आखिरत में हज़रत के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। तो बहरहाल मैं बिल्कुल आखिरी मरहले पे था और तकरीर तो वैसे खत्म हो गई, बस ये आखिरी कुछ नसीहत की बातें थी। तो तारिक जमील के बकौल ये है कि अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, मगर एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तारिक जमील साहब का कहना है कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इतने हद तक ना चले जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाओ। आजकल यही बोली जा रही है एक आम माशरे में कि किसी को काफिर ना बोलो, किसी पे सख्ती ना करो, हर आदमी अपने अपने अकीदे पर है। लेकिन मैं आप पूछना चाहता हूँ, मैंने आज चंद बातें आपको, चंद चीजें दिखाई, क्या ऐसे अकीदे रखने वालों को भी मुसलमान समझा जाएगा? यहाँ तो शिर्क ही मतलब खत्म नहीं हो रहा है। अकीदा ही जब शिरकिया बना दिया गया, माज़अल्लाह अली को ही जब खुदा बना दिया जाए, और अली ही नहीं 5 खुदा है भाई, सैयदा फातिमा भी खुदा की जात में शरीक है, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, जिनके ये अकीदे नऊज़ुबिल्लाह, उनसे कैसे इत्तेहाद हो सकता है? उनके लिए कैसे गुंजाइश रखी जा सकती है? लिहाजा ऐसों से दूरी ही इख्तियार की जाएंगी। और यही कुरान की तालीम है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, दीदा और दानिस्ता यानी जानते बूझते समझते हुए हक को ना छुपाओ। और एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? रब फरमाता है हरगिज़ नहीं, जो जन्नत वाले वही कामयाब।
तो जिस तरह जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, दिन और रात दो अलग अलग चीजें हैं, उसी तरह कुफ्र और ईमान दो अलग अलग चीजें, कभी कुफ्र और ईमान एक नहीं हो सकते। लिहाजा ऐसी जमातों से बचिए, नए नए फिरके आएंगे, नई नई जमातें आएंगी। और याद रखिए, आज तक जितने भी फिरके आए, किसी ने ये कह कर नहीं अपनी जमात का प्रचार किया कि साहब हम इस्लाम से हटे हुए, हमारी तालीम अलहदा है, हमारी बातें अलहदा। हर किसी ने अपनी तालीमात को इस्लामी तालीमात बताया, हर किसी ने अपनी बातों को कुरान और हदीस से पेश करने की कोशिश की। हकीकत में यह है कि वो अकीदे कुरान और हदीस के नहीं थे। तो अब पहचाने कैसे हम? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको या तन्हा छोड़ा है? हरगिज़। मशहूर हदीस है, और इस हदीस के बारे में भी ऐसे लोगों ने कि जो नऊज़ बिल्लाह फिरकावारियत को एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि फिरकावारियत की बात मत करो, कुफ्र और इस्लाम को आप मजमुआ बना दो, एक कर दो, तो वो भी इस हदीस का इनकार करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये हदीस ज़ईफ है। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए, मैं चैलेंज कहता हूं कि हदीस ज़ईफ नहीं है, बल्कि ये 344 हदीस की किताबों में हदीस है जो मैं अभी तिलावत करूंगा। 18 अजिल्ला सहाबा इकराम ने इस हदीस को रिवायत किया, और ऐसी कोई हदीस की शायद कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं गुजरा होगा जिसने अपनी किसी न किसी हदीस की किताब में रिवायत न लिखी हो। हत्ता कि सूफिया इकराम ने भी अपनी किताबों में लिखा, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुलियत तालिबीन में इसको लिखा है। दातागंज बख्श लाहौरी ने जवामिल किलम के अंदर इसको बयान किया। हजरत मुज्जद अल-सानी ने मकतूबात रब्बानी में इसको बयान किया। मैंने कहा ना कि सूफिया से लेकर मुहद्दिसीन तक शायद ही कोई ऐसा बचा हो, शायद ही कि जिसने ये हदीस किसी न किसी किताब में न नकल की हो। हर जमाने में हद तवातुर तक ये हदीस रही, और मशहूर हदीस है, आपने 12 सुना, हमारे लिए मयार है। आका ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इख्तलाफ हुआ, तो वो कौम बटी, फिरके हुए, कितने हुए? 72 फिरके में बट गए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होगी जो सिर्फ जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की निशानी और पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो जन्नती जमात है? काला माना अलैहि व असहाबी, इरशाद फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएगा, वही जमात जन्नत में होगा। अब जिस जमात के नजदीक साहबा ही मुसलमान ना हो, ये उसूलुल काफिया किताब इनके फिरके की ये बुनियादी किताब है अहले तशय्युअ। इसमें एक नहीं, दो नहीं, कई जगह लिखा गया है कि माअल्लाह रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ, सारे सहाबा हुजूर के इंतकाल के बाद ईमान से फिरकर मुर्तद हो गए, सिर्फ 3 सहाबी थे जो ईमान पर। उनमें कहते हैं कि एक मिकदाद थे, एक अबू ज़र थे, एक सलमान थे। 3 सहाबी थे जो सिर्फ ईमान पर रहे, बाकी पूरे के पूरे काफिर और मुर्तद हो गए। तो जो सहाबा को मुसलमान ना करे, और नबी ने सहाबा के अकीदे को और अपने अकीदे को मेयार बनाया, अहले बैत की मोहब्बत हम पर लाजिम करार दी। सहाबा के लिए फरमाया कि असहाबी का नजूम हो अय्यिहिम इक्तदयतुम इhtadaytum, मेरे सहाबा सितारों की तरह, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। और अपने अहले बैत के लिए फरमाया कि मसलो अहले बैती सफीनतन नूहीन, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह है, जो इसमें सवार हुआ फमन रकीबा फमन नजा वमन तखल्लफा अन गरीक, और जिसने इसमें सवारी की, जो इस कश्ती में सवार हो गया मेरे अहले बैत की, उसने हिदायत पाई, और जिसने इस कश्ती में बैठने से इनकार किया वो हलाक हो गया, तबाह। तो अहले बैत को कश्ती से मिसाल दी, साहबा को सितारे से मिसाल दी। तो हक्कानियत का मयार ये है कि हम साहबा से भी मोहब्बत करें, अहले बैत से भी मोहब्बत करें। अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाए, साहबा जो सितारे उनसे रहनुमाई ले, तो इंशाअल्लाह हम अहले फिरका, अहले जन्नत है, हमारी जमात जन्नती, हम जन्नती। और इसी को आला हज़रत ने यूं बयान किया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नज्म कहते हैं सितारों को, इतरत रसूलुल्लाह की औलाद। कहते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार होना ही है इसलिए कि हम अहले बैत की कश्ती में सवार है।
इतरत रसूल की कश्ती में सवार है और जो साहबा सितारे हैं उनसे हम हिदायत ले रहे हैं। तो ये कश्ती मंजिल मकसूद यानी जन्नत तक पहुंचना जरूरी है।